कल हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का मतलब अरिता। और क्लियर अंतर सुन लीजिए, कल भी मैंने कहा था कैपेसिटर और कैपेसिटेंस जैसे घड़ा और 5 लीटर। तो कैपेसिटेंस का मतलब 5 लीटर और कैपेसिटर का मतलब घड़ा, यानी डिवाइस उपकरण वो हो गया कैपेसिटर, और उसकी क्षमता चार्ज स्टोर करने की वो कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक उपकरण है, डिवाइस है, जो चार्ज स्टोर करने के काम आता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक अकेला, सुन लीजिए ध्यान से, एक अकेला कंडक्टर भी तो चार्ज स्टोर कर सकता है। कल तो हमने जो पढ़ा था वो कैपेसिटर नहीं था, कल हमने जो पढ़ा था एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस थी। जो हमने एक ईयर का सी ढूंढा था वो कैपेसिटर नहीं है, वो कंडक्टर है। और कंडक्टर, बातें नहीं करो है, पंचायत ज्यादा जरूरी है। ये फिजिक्स की क्लास है, तुम लोगों को पता नहीं फिजिक्स क्लास में बैठना कैसे। अभी बायोलॉजी का असर खत्म नहीं हुआ क्या? बायोलॉजी चल रही थी ना? हुआ। फिजिक्स की क्लास में लिखने से ज्यादा सुनना जरूरी है, अब वो केयर ही नहीं करते हो। 11th 12th में इतना गंदा रवैया से तुम पढ़ के आए हो कि उसका खामियाजा यहाँ भुगत रहे हो। ले कह रहा है सर, मतलब स्वीकार भी कर रहे हो, है ना? अरे थोड़ा सीरियस स्टूडेंट बनो, डॉक्टर इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? चलो, मैं देखो ये कह रहा था, कल हमने एक स्पीयर का कैपेसिटेंस ढूंढा था 4πε0r। तो ये कंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है, ये उपकरण नहीं है, ये मात्र एक स्पीयर है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब एक कंडक्टर भी चार्ज स्टोर कर सकता है तो कैपेसिटर क्यों बना रहे हो? उसी में स्टोर करो। तो इसका जवाब ये है कि ऊपर वाले ने तो हमको 2 पैर दिए हैं ना चलने के लिए। काहे साइकिल बना के बैठ गए, काहे मोटरसाइकिल बना के बैठ गए? तो कहने का मतलब उतनी ही एनर्जी खर्च करके अगर हम ज्यादा दूरी ट्रेवल कर ले तो इफिशियंसी बढ़ गई, परफॉर्मेंस बढ़ गई, तो और अच्छा काम हो गया। तो कैपेसिटर वो डिवाइस है जो उसी कंडक्टर में और ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, यानी उपकरण हो गया। और एक अकेला स्पीयर उपकरण नहीं है, कंडक्टर है। तो किसी कंडक्टर या चालक की क्षमता हम बढ़ा सकते हैं बिना कुछ किए, केवल बगल में एक और चालक रख दो बस। यानी किसी कंडक्टर की क्षमता बढ़ानी है तो बगल में एक और कंडक्टर रख दो जिसमें कोई चार्ज नहीं देना, लेकिन उसे जमीन से जोड़ना है। तो जमीन से अगर जोड़ दिया जाए तो बगल में अगर एक कंडक्टर रख दे तो उसकी क्षमता बढ़ा देगा। देखिए इसका कारण सुन लीजिए, सी का फार्मूला कल हमने ये पढ़ा था, ये क्यू जो हमने उसे दिया है और वी जो उसका पोटेंशियल बढ़ा है, तो ये सी हो गया। अब उसका क्यू निकालना नहीं है, ठीक है ना? वी कम करना है, यानी वी अगर हम कम कर दें तो सी बढ़ जाएगा, क्योंकि वी बटे में आ रहा है। तो वी कम कैसे किया जा सकता है, जरा इमेजिन करो। एक ये लाइन है, हम आपसे कहो कि लाइन को बिना टच किए इसको छोटा कर दो, तो आप तुरंत कहोगे बगल में एक बड़ी लाइन। ये जवाब है ना? बस बिना उसको टच किए, डिस्टर्ब किए, पोटेंशियल। तो आप इमेजिन करो, ये मान लीजिए ये, और इस पे पोटेंशियल है भी। क्यों है? क्योंकि इसको चार्ज दिया। अब हम चाहते हैं कि इसका चार्ज बिना डिस्टर्ब किए इसका वी कम कर दिया जाए, तो पास में माइनस क्यू रख दो। जब पास में माइनस क्यू रख दोगे तो ये माइनस क्यू इसके ऊपर भी तो पोटेंशियल बनाएगा। कैसा? निगेटिव का। इसका पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव का। वो बना देगा निगेटिव का। अलजेब्रा से जोड़ दो, बिना इसको टच किए हमने इसका पोटेंशियल घटा। बस बगल में जो प्लेट या रखेंगे कंडक्टर, उसको जमीन से जोड़ देंगे,
क्यों जोड़ेंगे अभी सब क्लियर होगा, पहले 2 लाइन पहले लिख लो, थोड़ा सा समझ लीजिए, कुछ है नहीं इस कंसेप्ट, नोट करिए। इट इज ए डिवाइस which stores electric charge। ये सीधा सीधा मतलब है, ये एक उपकरण है जो चार्ज स्टोर करने के काम आता है, यानी जिसमें चार्ज भरा जाता है, चार्ज स्टोर किया जाता है, चार्ज उसमें रखा जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी सिद्धांत क्या है, किस कंसेप्ट पे ये काम करता है, नोट लिखो। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैन बी increased by placing another uncharged and earth connected conductor near it। बस ये प्रिंसिपल है, हमने लिखा है इसके सिद्धांत या प्रिंसिपल में, किसी कंडक्टर की कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, आगे लिखा है कैन बी इंक्रीज, बढ़ाई जा सकती है, कैसे, बाई प्लेसिंग, रख कर, एनादर यानी दूसरा, अनचार्ज जिसमें चार्ज नहीं देना, आपको पहले वाले पे चार्ज देना, दूसरे पे कोई चार्ज नहीं देना, अनचार्ज एंड अर्थ कनेक्टेड, यानी जो पृथ्वी से जुड़ा हो, रख दीजिए, पहले वाले की कैपेसिटी खुद ब खुद बढ़ जाए। इस सिद्धांत पे ये काम करता है। किसी कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हो तो बगल में एक और कंडक्टर रख दो और उसे कोई चार्ज नहीं देंगे, बस जमीन से जोड़ो। और अभी मैं समझाता हूं जमीन से क्यों जोड़ेंगे, चार्ज देने की जरूरत क्यों नहीं है, कैसे वो पोटेंशियल घटाएगा, कैसे सी बढ़ाएगा, सीधा सा लॉजिक पहले नोट कर। हटाए, आइए सुना जाए। जरा इधर एग्जाम्पल देखिए, एक प्लेट है, ये पहले सुनिएगा बाद में बनाना। ये प्लेट है मान लो मेटल की, इसको हमने क्या दे दिया, प्लस का बी, यानी इसको हमने क्यू दिया और इस पे बी आ गया। चलिए इसको हमने कितना दिया, क्यू चार्ज दिया, मान लो इसके ऊपर है प्लस का क्यू चार्ज, प्लस का क्यू चार्ज और इस पे पोटेंशियल है बी। अकेला है ये, इकलौता प्लेट, भर दिया हमने चार्ज, इससे ज्यादा हम नहीं भर सकते। क्यों, क्योंकि चार्ज अब लीक कर, यानी इसकी क्षमता पूरी हो गई। जैसे 5 लीटर का घड़ा है, 5 लीटर भर दिया ना, अब वो पूरा भर गया, अब नहीं भर पाओ, तो बस समझ लो इससे ज्यादा मैं इसे नहीं दे सकता, अगर मैं दे सकता तो फिर और देता। ये फुल हो चुका है, अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं और चार्ज भर दूं, इसी में मैं और चार्ज भर दूं। तो एक ही उपाय है कि इसका जो सी है क्यू बटे बी, तो क्यू तो हम हटा नहीं रहे और सी बढ़ाना चाहते हैं, तो इसका बी कम करो, यानी इस पे जो पोटेंशियल उसे कम किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बगल में एक प्लेट रख दें, और चाहे ऐसे कर लो, इस यहां लिख लो आप सी बराबर क्यू बटा बी। ये हर एक के लिए लागू होता है फॉर्मूला, चाहे स्पीयर हो चाहे प्लेट हो, आपने चार्ज दिया क्यू और उस क्यू के कारण इसका पोटेंशियल बढ़ गया बी।
अब बस क्या पढ़ना है, कितना हमने दिया चार्ज और बटे में कितना पोटेंशियल पड़, बस ऐसे हिंदी में याद रखना, क्यू बाई बी ढूंढना, चाहे वो प्लेट हो, चाहे स्पीयर हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये हमने इसका सी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्लेट के, इस पे है प्लस का क्यू चार्ज और इसका पोटेंशियल है बी, ठीक है ना। अब हम क्या है, इसके बगल में एक प्लेट और रखे दे रहे हैं। चलिए ये लो, यहां रख दे रहे हैं, ये है प्लेट और इस पे है प्लस का क्यू चार्ज और पोटेंशियल बी, और ये मैंने रख दिया एक और प्लेट। जब हम एक प्लेट के पास में दूसरी प्लेट रखेंगे तो इसमें इंडक्शन होगा, मेटल इसमें चार्ज है और इसके पास में एक और बॉडी लाओ जिसमें चार्ज नहीं है। तो एक अनचार्ज बॉडी के नजदीक अगर एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं तो जितना इसमें प्लस क्यू है उतना इधर माइनस इधर प्लस बनेगा, उसे इंडक्शन बोलते हैं। कंडक्शन होता है जब इसको टच करा दो तो चार्ज का बंटवारा हो गया, वो कंडक्शन होता है। और टच नहीं कराना, केवल नजदीक लाना है, तो जो चार्ज इसमें अपोजिट नेचर का डेवलप होगा वो इंडक्शन है, और टच करा के जो चार्ज तुमने दिया वो कंडक्शन। तो यहां हम एक प्लेट ले आए मेटल की, उसमें हमने कुछ नहीं किया, ना कोई चार्ज दिया, जानते क्या होगा, इसमें इधर माइनस 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 और इधर प्लस 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 प्लस, ये तो ये मान लीजिए इस पे प्लस चार्ज था, सपोज करो प्लस 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 चार्ज था, तो यहां आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा प्लस। चार्ज तो पूरी प्लेट में रहा होगा, ऐसे पूरी प्लेट में चार्ज था, बगल में अपने आप चार्ज आ गया इंडक्शन से, ठीक। अच्छा ये बताओ, इसके कारण जो इसके ऊपर पोटेंशियल था V, वो इसके कारण था, हमने दो चार्ज रख दिए, माइनस का भी प्लस का भी, तो माइनस का तो ऊपर माइनस का पोटेंशियल बनाऊंगा, लेकिन बगल वाला कहता मैं तो प्लस का बनाऊंगा, और हमारा उद्देश्य तो केवल एक है, इसका पोटेंशियल कम करो। तो ये माइनस वाला तो कम कर रहा है, लेकिन प्लस वाला कहता मैं तो बढ़ाऊंगा, और हमें ये कहां बर्दाश्त होगा, हम तो कम करना चाहते हैं। हम इससे कहेंगे तुम भागो यहां से, अब भगाने का एक ही उपाय है, जमीन से जोड़। तो जैसे ही जमीन से जोड़ोगे ये प्लस जाएगा, तो हमको जी माइनस भी भाग जाएगा ना, ये प्लस वाला उस माइनस को भागने ही नहीं देगा, क्योंकि प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, कहेगा तुम रुको, अब प्लस वाला प्लस को पसंद नहीं करता, भागो यहाँ से। तो जैसे जमीन से जोड़े प्लस भाग गया, यानी अगला स्टेप ये हुआ, ये लीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, माइनस 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 माइनस, और ये लो प्लस क्यू अब माइनस क्यू, और इसे मैंने जोड़ दिया जमीन से। अब बताइए यहाँ का पोटेंशियल कम हो गया कि नहीं कम हो गया, क्योंकि माइनस वाला कहता मैं माइनस तुम्हारे ऊपर बनाऊंगा, अब प्लस उसमें पहले से था। रिजल्ट यहां जो सी डैश आएगा क्यू बटे वी डैश, और वी डैश लेस देन वी, देयरफॉर सी डैश मोर देन सी। ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, सारी कहानी समझ में आ गई। अगर जमीन से नहीं जोड़ोगे तो प्लस नहीं भागेगा, हमें उसे भगाना है, क्योंकि वो तो हमारा बाधा है हमारे लिए, हम तो चाहते हैं वी घटे, और वो कह रहा है मैं तो बढ़ाऊंगा, तो प्लस वाले को भगा दो, ठीक। तो प्लस वाले को भगाने का एक ही उपाय है, जमीन से जोड़ो, और यही लिखा है। एक और कंडक्टर रख दो पास में जिसको चार्ज ना दिया गया हो और जो जमीन से जुड़ा, दूसरे वाले को हमने कोई चार्ज नहीं दिया, ध्यान देना, वो उसमें जो चार्ज आए हैं वो इंडक्शन से आए हैं अपने आप, हमने नहीं दिया कि चार्ज हमने इसको दिया पहले वाले, और दूसरे वाले को चार्ज हमने नहीं दिया कतई, ये दोनों माइनस प्लस खुद ब खुद बने ड्यू टू इंडक्शन, और प्लस हमने भगा दिया। तो यहां मजेदार बात पहले लिख लो फिर बताएं, थोड़ा कोशिश किया करो,
क्लास में हम देखते हैं कुछ लोग सीरियस बिल्कुल नहीं है, हंसते रहते हैं, दांत निकालते हैं। किसी दिन बेटा उतना सुनाऊंगा कि भागी जाओगे क्लास से, समझ लेना। कोई पुचकारने उचकारने वाला काम नहीं है, ठीक है ना। जो टीचर तुम्हें क्लास में पुचकारता हो भैया भैया, उसकी क्लास में नाटक करो। थोड़ा सीरियस पढ़ने आए हो, तैयारी करने आए हो तो थोड़ा सीरियस लो, वरना ये तुम्हें रुला देगा सब्जेक्ट। बताए दे रहे हैं फिजिक्स से परेशान करेगा। थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ। सीटे के सवाल करते हो, सीटे से टेस्ट होता है, सीटे से नीट का पेपरों बनेगा? नहीं, उसी से बनेगा, बाहर से कुछ ना आएगा। तो अभी तो खुश हो लोगे, अरे फिर क्या होगा? 5 मई 6 मई को फिर रुमाल लेके जाना, बड़ी सी। और क्या, थोड़ा सा सीट से बाहर भी चलो और सवाल ढूंढो, करो, नए क्वेश्चन ढूंढो, ठीक है ना। सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है दुनिया की, क्लास मन से सुनो, घर जाके किताब पढ़ो, बस। कोई जवाब नहीं उसका, हर चीज। अब देखिए इधर कंसेप्ट क्लियर हो गया, हमें नहीं चाहिए इंग्लिश में इंग्लिश, सवाल पूछ कम कर दे कि भैया बगल में क्यों। अब सुन लो एक बात, इस प्लेट की कैपेसिटी है बढ़ा रहे हैं, दूसरी प्लेट केवल पहली प्लेट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रखी गई। दूसरी प्लेट को हमने कोई चार्ज नहीं दिया, तो जब हमने उसको चार्ज दिया नहीं तो हमको चार्ज देगा नहीं। वो चार्ज हमने पहली प्लेट को दिया है तो पहली प्लेट ही हमें चार्ज लौटाएगी। तो कैपेसिटी दोनों प्लेटों की नहीं है, कैपेसिटी केवल पहली प्लेट की। अब पहली प्लेट की ही कैपेसिटी हम ढूंढ रहे हैं, लेकिन दूसरी प्लेट रख कर हमने पहली प्लेट की क्षमता बढ़ाई है, इसलिए इस उपकरण का नाम हो गया कैपेसिटर। बाकी इससे मतलब न रखिएगा, ये कौन किसी काम की नहीं है। जो चार्ज इस पे है वही मिलेगा वापस, क्योंकि बैटरी से पहली प्लेट को चार्ज दिया जाता है, दूसरी प्लेट को चार्ज बैटरी नहीं देती, वो चार्ज अपने आप बनता है। और जो अपने आप बनते हैं हमको मिलेगा भी नहीं, जो हम दिए होंगे बैटरी से वही मिले। तो बस इतना दिमाग में रखना, कैपेसिटी इसकी नहीं ढूंढने जा रहे, कैपेसिटी अभी हम पहली प्लेट की ही ढूंढने जा रहे हैं। पहली प्लेट की ही कैपेसिटी बस अब वो पढ़ के मिलेगी। अगर ये अकेली प्लेट थी, इसकी पहले से कैपेसिटी थी, लेकिन जब ये नाटक कर देंगे तो इसी प्लेट की कैपेसिटी अब ज्यादा मिलेगी, मिलेगी पहली प्लेट की कैपेसिटी। और यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कंसेप्ट हो गया थ्योरी। अब आइए उसका फार्मूला कर ले, अगले पेज में नोट कर लिए हो ये समझ में आ गया ना सब। अगली लाइन अगले उसमें लिखो, पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट में हिंदी में समानांतर, क्या समांतर प्लेट, संधारित्र बोलते हो ना, समांतर प्लेट, ये है समांतर प्लेट। ले भैया, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, इसको हमने दिया प्लस क्यू चार्ज, इसमें आएगा माइनस क्यू चार्ज, क्योंकि इसे मैं जमीन से जोड़ू। बिल्कुल अभी जो थ्योरी पढ़ के आए वही। अच्छा चलो, इसका पोटेंशियल चलो V मान लेते हैं, और इसका पोटेंशियल कोई बोलो, क्यों जीरो? बिल्कुल सही कहा, जमीन से जुड़ा है तो कुछ जीरो हो न हो, V जीरो हो। और इस पे चार्ज, लेकिन V जीरो, और ये चार्ज इसके कारण टिका हुआ है। जैसे मैं इससे चार्ज वापस लूंगा जाएगा, वो रुके तब तक है जब तक ये क्यू मौजूद है, और जैसे बैटरी से कहेंगे अपना चार्ज वापस ले लो तो ये खुद ही भाग जाए। इनके बीच की दूरी चलो D ले ले, एरिया प्लेट का A और A ले लेते हैं, ये लो A और A, एरिया A ले लेते हैं। अच्छा ये बताओ,
इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किधर से किधर बनेगी, गॉस लॉ याद करो, प्लस से माइनस को, यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ई, ठीक है ना। और फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। अब आप ये बताइए, चलिए यहाँ थोड़ा लिख लेते हैं, लेट कर लो, ए एरिया ऑफ ईच प्लेट, प्रत्येक प्लेट का एरिया है ये, और डी क्या है, डिस्टेंस या प्लेट सेपरेशन कह लो, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट के बीच की दूरी, जिसे प्लेट सेपरेशन भी कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, प्लस माइनस क्यू, हमने कहा चार्जेस ऑन द प्लेट्स, यानी एक प्लेट पे प्लस चार्ज और दूसरे पे माइनस चार्ज, एक हमने दिया, एक पे अपने आप आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो यहां लिखो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के बीच ई का फार्मूला बताओ, सिग्मा बटे, बिल्कुल सही कहा। गॉस लॉ में जो स्पेशल केस पढ़े थे वो हमने लिखा भी था, कैपेसिटर, एक में प्लस सिग्मा, एक में माइनस है। अब सिग्मा तो यहाँ है नहीं, क्यू है, तो हम लिखेंगे ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 गुणे ए, क्योंकि सिग्मा माने चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, और एक परत है कि दो परत, एक परत, एक परत इसमें, ये देखो, और एक परत इसमें, प्लस, अब माइनस अट्रैक्ट करेंगे ना तो बाहर की साइड में तो कुछ रहेगी। हमने लिखाया भी था कि अगर दो प्लेट नजदीक रख दो, इवन वो कंडक्टिंग है, मेटल की है, तो दोनों प्लेटों में सिंगल लेयर, ठीक है ना, एक लेयर इसमें एक लेयर इसमें, लेयर एक में हो ही नहीं सकती, यानी सिंगल लेयर है, तभी तो रिजल्ट आया था ये वाला, ये हम ई पा गए। अच्छा बताइए, हमने जो कल पढ़ा था, सुन लो पहले, हम किसकी कैपेसिटी ढूंढने जा रहे हैं, इस सिस्टम की, किस, पहली प्लेट की, दूसरी प्लेट से हमसे मतलब नहीं है। तो पहली प्लेट का अगर सी प्लेट को आपने क्यू दिया है तो पहली प्लेट से बी मांगो, बस इतने करना भैया, क्यू लो और बदले में हमें बी दो। तो बताओ इस प्लेट का वी कहां से लाऊं, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हमको तो पहली प्लेट का पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए। तो इसका तो फार्मूला ही नहीं पढ़े हम, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े हैं, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़े हैं, पोटेंशियल ड्यू टू शेल पढ़े हैं, और तो कुछ पढ़े नहीं। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग पढ़े होंगे अगर पढ़े होंगे, पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट कब पढ़ लिया। हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए, ध्यान देना, पोटेंशियल चाहिए, हमें केवल पहली प्लेट का सी ढूंढना है। तो पहली प्लेट को हमने क्यू दिया, अब बदले में उससे मांगो वी, यानी ये भी इस प्लेट का पोटेंशियल है, और जो वी बराबर ईडी लिख रहे हो ना, वो डी दूरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, वो नहीं चाहिए हमें। तो इसका पोटेंशियल तो हमें आते नहीं, ले जी गड़बड़ हो गया, नोट कर लो पहले, यहां तक लिखो। आपने जवाब सही दिया, बी बराबर एडी, लेकिन मेरे क्वेश्चन का जवाब सही नहीं है, लगाएंगे वही फार्मूला, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब सोच के बताओ वही क्यों लगेगा, हटाए से, उतार लो जल्दी से। पहला क्या कह रहे हो, नहीं ये तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए होता है, हर जगह वही थोड़ा ना चलता है। सोचो तो सोच लोगे, जल्दी उतारो फिर बताएं।
इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर गड़बड़ाने के हम लोग अगले 2-3 चैप्टर आपके गड़बड़ा जाए। करंट का चैप्टर भी साफ हो जाएगा और हीटिंग इफेक्ट का भी चैप्टर साफ हो जाएगा। फिर कमांड नहीं आएगा अगर ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो सीरीज पैरेलल और कंसेप्ट यहाँ सिखाऊंगा फिर मैं अगले चैप्टर में नहीं रिपीट करूंगा, तो सवाल कराऊंगा। और यहाँ डिटेल में चलेंगे, बिल्कुल शुद्ध डिटेल, हर तरह की नौटंकी। ये जरा हटा दे, से उतार लिए, जल्दी उतारो। हमारा उद्देश्य है पहली प्लेट का पोटेंशियल। तो आप लिखो पोटेंशियल ऑन पॉजिटिव प्लेट, ये लो, बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज नेगेटिव प्लेट इज अर्थ। ले ये जवाब है। हमें पहली प्लेट का पोटेंशियल चाहिए, हम वो ढूंढ नहीं पाए, तो हम पहली प्लेट और दूसरी प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढ लेते हैं। अब बताओ दूसरी पोटेंशियल क्या है? तो पहली प्लेट का पोटेंशियल V है और दूसरे का 0 है। तो जरा पहली प्लेट का पोटेंशियल आया, ये है नाटक। अब आप पोटेंशियल ढूंढ रहे हो, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ गया, क्योंकि दूसरी प्लेट का पोटेंशियल 0 है। इसलिए अब हम लिखेंगे P बराबर ED। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला जो हम पढ़े थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर D दूरी पर 2 पॉइंट है तो उनके बीच का डिफरेंस ये होता है। अब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, अब दोनों प्लेटों का मुझे अंतर चाहिए, तो B बराबर ED, यूनिफॉर्म फील्ड है ना। अब ये सही कहे तो पहली प्लेट का पोटेंशियल है ये, जो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, क्योंकि दूसरी प्लेट का पोटेंशियल 0। तो पहली का पोटेंशियल माइनस दूसरे का बराबर डिफरेंस। और ये लीजिए, और E की वैल्यू Q अब बटे एप्सिलॉन 0 A। V पा गए। कल हम पढ़े क्या थे? C बराबर Q बाई B। लो C कितना लिखे? Q बाई B। रखो, B नीचे ले आओ, बाकी सब उधर भेज दो। बताओ क्या आया? रट लो, ये लो, डेरिवेशन रटा करो, डेरिवेशन पढ़ा करो। बोर्ड की कॉपी नहीं लिखने की, पूरा रटना है, लेकिन रीडिंग जरूर मान। कंसेप्ट इकट्ठा होंगे, मैथ सुधरेगी, काफी फायदा होगा। अगर केवल फार्मूला पढ़ लेते तो सीखने को तो कुछ न मिलता। इसलिए पढ़ा जरूर करिए, डिटेल में जाइए। हम तो कहते हैं किताब भी थोड़ा बहुत खोलो घर में, वहां भी रीडिंग करो, कुछ पा जाओ, नॉलेज बढ़ाओ अपना, बस तभी कर पाओगे अच्छे से। ये लीजिए फार्मूला तैयार। अच्छा, इस फार्मूले से देखो किस किस पे निर्भर कर रहा है? C, एरिया प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन देम। अब जब हमने ए एरिया की प्लेट ले लिया और D दूरी पे रख दिया तो C निश्चित न हो गया। तो C क्या Q पे निर्भर कर रहा है? नहीं। V पे निर्भर कर रहा है? नहीं। केवल उसके कॉन्फ़िगरेशन यानी कंस्ट्रक्शन या फिजिकल डायमेंशंस पे निर्भर कर रहा है। एरिया जितना ज्यादा C उतने ज्यादा, और D जितना कम C उतने ज्यादा। अब नाटक कहेगा D कम कर दिया, D बढ़ा दिया, तो आप तुरंत समझ, अच्छा D कम कर रहे हो C बढ़ गया, D बढ़ा रहे हो C घट गया। तो C निश्चित होता है किसी का, Q वेरिएबल है, V वेरिएबल है। जब हम इसे बाकी से जोड़ेंगे, V देंगे तो इसमें Q आएगा, Q देंगे तो V आएगा, लेकिन C तो रहेगा। C नहीं बदलने वाला, क्योंकि C तो कांस्टेंट है, C तो फिक्स है। अब दोनों प्लेटों के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें, तो डाइलेक्ट्रिक भरने को जहां एप्सिलॉन 0 बैठा है उसके बगल में K बैठा,
बस इतना याद रखो, जहां एप्सिलॉन 0 है वहां के लगा दो उसके बगल में। तो लिखो आगे, इफ ए डाइइलेक्ट्रिक इज फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स देन सी डैश बराबर के एप्सिलॉन 0 ए बटे टी। ये लीजिए फार्मूला। चाहे कूलम्स लॉ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, गॉस लॉ हो, या कहीं भी जहां एप्सिलॉन 0 मिल जाए, अगर मीडियम बदल दोगे तो वहां के लगा देना बगल में बस। अब जरा इसे नजर डालो और इस पे नजर डालो, बताओ हम कुछ लिखे क्लियरली, सी डैश बराबर के सी। आपको हंसी आएगी इस फार्मूले पे नीट वाला मजाक कर, मजाके तो है, कहेगा डायलेक्ट्रिक नहीं भरे तो सी इतना है, और डायलेक्ट्रिक भर दिए तो सी इतना हो गया, तो के बता जाइए पलटिए, आए सवाल। बस हर चीज आती हो तो शुरू में तो हमको बड़ा चाव रहता है पढ़ने का, और धीरे धीरे चाव सब ठंडा हो जाता है। तो जब एग्जाम नजदीक आता है तब तक मैं कुछ बचते नहीं, रजिस्टर भी बचता है, पढ़ाई तो बचती नहीं। तो अभी से मेंटेन रखो, पढ़ते जाओ, दोहराते जाओ, बाद के लिए मत रखो। जानते हो बाद में तुम चाहे जितना प्लानिंग बनाना, टाइमिंग सेट करना, टाइम घट जाएगा, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, फिर लास्ट में जाए अरे चल छोड़ यार 35 ईयर कर ले चल। ये होता है आखिरी में। और अभी तुम्हें लग रहा है अरे साल बचा है, बड़ा समय है, कोर्स भी बहुत ज्यादा है। कोर्स 24 चैप्टर है कुल, इधर उधर मिला के, ठीक है ना। सोच लीजिए। तो रिवीजन, मैं तो कहता हूं नया कम पढ़ो, रिवीजन ज्यादा कर। कम से कम जो है वो तो अपना बना ले, उसे तो यहाँ ले आओ, सजाते मत रहिए। और टेस्ट जो संडे को हो उन्हें सीरियसली लीजिए, लाइटली मत लीजिए। कायदा तो यही कहता है कि टेस्ट जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हुए हैं या शीट में दिए गए हैं वहां से टेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब क्या कहें, तो मैंने तो 4 क्वेश्चन इस बार दे दिए थे, वो पहली और आखिरी बार दिए थे, अब नहीं दूंगा। मुझे संतोष नहीं होता, बच्चे को नया क्वेश्चन ना दो, उसको परेशान न करो, वो परेशान न हो तो सीखेगा कैसे? सीख ही नहीं सकता। अब 4 क्वेश्चन तो आप देख के अरे 6 आंसर है, ले क्या टेस्ट का फायदा हुआ? कोई लाभ नहीं। अभी तो खुश हो लोगे, लेकिन जब मई में पेपर होगा तो दुखी हो जाओ। और हमें यहाँ नहीं खुश होना, वहां खुश होना, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, बढ़िया फार्मूला, मास्टर फार्मूला, सवालों की लाइन लगी। अब बिल्कुल फ्री फंड के क्वेश्चन। तो डायलेक्ट्रिक भरा है तो ये है, डायलेक्ट्रिक नहीं भरा तो, और केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेबस में है। स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कुछ मत पढ़ना, सिलेबस कहीं से गूगल वगैरह से निकाल लो और फिर उसी के अनुसार तैयारी करो। अनावश्यक चीजें मत पढ़िए, पूछा नहीं जाएगा क्यों पढ़ो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर। आज की टॉपिक में थ्योरी थ्योरी है, न्यूमेरिकल अभी आज नहीं आएंगे, अगली क्लास में न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल आएंगे। जब हम सीरीज पैरेलल पढ़ लेंगे तब सवाल शुरू। एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर, इसका फार्मूला है U बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2C। U बराबर हाफ CB स्क्वायर, U बराबर हाफ Q गुणे P, ये भी होता है, लेकिन जनरली हमें ये 2 जरूर चाहिए, तीसरे वाले की जरूरत बहुत कम पड़ती है। ये एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला है, ठीक है ना।
और ये एनर्जी रहती कहाँ है और किस शक्ल में रहती है, लिखो। इसी के नीचे लिखना यहाँ पे, दिस एनर्जी रिजाइड्स, माने रहती है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and in between two plates of capacitor। ये लो। अच्छा याद करो, प्लेट के बाएं तरफ फील्ड जीरो, गासला याद करो, पी क्यू आर, 3 पॉइंट चर्चा किए थे। पी पर फील्ड जीरो, आर पर फील्ड जीरो और क्यू पर फील्ड थी सिग्मा बटे एप्सिलॉन। तो प्लेटों के बाहर तो फील्ड होती नहीं, प्लेटों के बीच में फील्ड होती है, और जहां फील्ड होती है वही एनर्जी होती है। यानी कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में रहती है और दोनों प्लेटों के बीच रहती है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये भैया, किस शक्ल में रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां एनर्जी होगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां एनर्जी होगी। वो मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला है जो वहां स्टोर है, एनर्जी कैपेसिटर में भरी है, वो है फार्मूला। अब बैटरी जिससे हमने इसे एनर्जी दिया है, उस बैटरी से इसने कितना एनर्जी लिया है, एनर्जी ड्रॉन अलग होता है, एनर्जी स्टोर्ड अलग होता है और हीट लॉस अलग होता है। तो ये जितना स्टोर करता है उससे ज्यादा लेके आता है और कुछ हीट की फॉर्म में उड़ा देता है। तो अगर नोट किया ये, इसके आगे लिखो, एनर्जी ड्रॉन बाय द कैपेसिटर फ्रॉम द बैटरी। ये लो, और इसके लिए फार्मूला है ये Q गुणे B। ये लो, Q गुणा V। अच्छा याद करो, कोई फार्मूला आप ऐसा पढ़े होगे, W बराबर BIT, ऐसा कोई फार्मूला पढ़े हो ना। तो I गुणे T तो Q होता है, I बराबर Q बाई T। तो I गुणे T Q है, तो W बराबर B गुणे Q, बिकॉज I गुणे T बराबर Q। तो इतनी एनर्जी कहां से आई, सोर्स से, मीटर से, बोर्ड से, बट ये फार्मूला है Q इंटू V। जो हम ये कह लो, अगर हमने कोई बल्ब जलाया तो मीटर से कितनी बिजली आएगी, तो उसका सिर्फ एक ही फार्मूला है, B गुणे Q या BIT, बस। तो ये है फार्मूला जो वहां से। अच्छा जरा नजर डालो, जो एनर्जी ये ड्रा कर रहा है वो स्टोर्ड की डबल है। जरा तीसरा फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड का देखो, आखिरी वाला एनर्जी स्टोर्ड का आखिरी वाला फार्मूला देखो, हाफ क्यू भी है ना, या क्यू भी है। इसका मतलब जितना लाएगा उसका आधा स्टोर करेगा, अब बाकी आधा क्या कर दिया, उड़ा दिया। ये लो, एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट। ये लो H, हाफ क्यू भी लाया, क्यू भी हाफ क्यू भी स्टोर कर लिया और हाफ क्यू भी उड़ा दिया। ये सब नहीं पूछेगा हमसे ना, हमसे मजाक करेगा। जानते हो क्या कहेगा, एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी ड्रॉन का अनुपात बताओ, 1/2। एनर्जी स्टोर्ड और हीट का अनुपात बताओ, 1:1। बस यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। और सबसे बढ़िया देखो, 35 साल का पेपर खरीदे बैठे हो ना, घर जाके देखा करो कि आज हम ये टॉपिक पढ़ के आए और उसने हमसे क्या पूछा।
35 साल में वो किस फार्मूले पर किस तरह के सवाल, किस लेवल के सवाल पूछता है। और नीट वाला पैटर्न नहीं चेंज करता अपना, ये बिल्कुल तय है, जो टॉपिक उसे पसंद है वहां सवाल देता ही देता है। क्वेश्चन बदल देगा लेकिन टॉपिक और पैटर्न नहीं बदलेगा, बिल्कुल कन्फर्म है। ये सब बढ़िया, इनमें कभी न्यूमेरिकल आंसर नहीं कराएगा। न्यूमेरिकल कराता है सिर्फ एनर्जी स्टोर, कभी नहीं कराता इन पे सवाल। एनर्जी स्टोर का न्यूमेरिकल Q²/2C और हाफ CB², बस। हाफ QB तो कभी यूज नहीं होता, उस पर तो मैंने नहीं देखा कभी सवाल आया हो। उन्हीं 2 फार्मूलों पे सवाल आता है। तो ये सब आपको तय करना है, जाके देखो और डिसाइड करो। इतना पढ़ाई करो कि जिस चैप्टर का नाम लिया जाए तो ऐसे उंगलियों में बताओ, अरे फला सवाल इस तरह होता है, फला सवाल इस तरह होता है। इतना याद होना चाहिए, तब जाके समय नहीं लगेगा। अरे थोड़ा सा नमक छिड़का, सिसियाते चले आओगे, स्वादे नहीं पता चला हुआ क्या। फैक्ट है ये, अभी तुम्हें नहीं लग रहा। देखिए क्लास में भजन कीर्तन सुनाना बड़ा आसान है, बच्चों को खुश करना बहुत आसान है, लेवल गिरा तो आपको पता नहीं। हम जानते हैं ना असलियत कि जो पेपर में आएगा वो क्या है। अब बिल्कुल काका देव के टीचरों की, कोचिंग वालों की मानसिकता बदली है इस समय। लड़का थोड़ा कमजोर है, वो पढ़ाओ जो उसको पल्ले पड़े, वो मत पढ़ाओ जो नीट में आ रहा है। सच्चाई बता रहा हूं। आज तो बहुत मजा आ रहा होगा तुमको पढ़ने में। अब पेपर के दिन मैं कह रहा हूं रजाई लेके जाना, रुमाल से काम नहीं चलेगा अगर थोड़ा चेंज नहीं करोगे अपने आप। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। एनर्जी डेंसिटी, इसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आज बिल्कुल थ्योरी थ्योरी है और न्यूमेरिकल फिर नेक्स्ट क्लास से शुरू होंगे। अभी हमने पढ़ा एनर्जी, अब हम पढ़ रहे हैं एनर्जी डेंसिटी। उसे हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल यू से और इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल यू से। ध्यान देना, इसका मतलब सुन लो। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये बस एक लाइन याद रखो, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट बराबर में लिख दिया, ठीक। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब जरा ये समझा जाए, देखो इधर, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है, इसका एरिया ए है। रुक जाओ, मैं थोड़ा और साफ फिगर बनाऊं, थोड़ा दुखी हो गए होगे। ये लो, ये प्लेट मैंने बनाया, एक प्लेट, और एक प्लेट मैंने ये बनाया। अब मैं थोड़ा कलर बदल दूं तो समझ में आएगा। ये लीजिए, ये एरिया है ए और ये एरिया है ए। इस पे चार्ज है प्लस क्यू, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, और दूरी है टी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है ई, इधर से प्लस। अब जो हमने ऐसे लाइन बना के प्लेट दिखाए थे, पूरा एरिया दिखा रहे हैं। एक प्लेट का एरिया ए, दूसरे का एरिया ए, बीच की दूरी डी, बीच में कितना वॉल्यूम दबा है, एडी। और जितने प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जितने में इलेक्ट्रिक फील्ड है उतने में एनर्जी है, और जितने में एनर्जी है उसका वॉल्यूम ए गुणे डी है। समझ में आया ना, एरिया गुणे दूरी। ये तरीका अपनाया करो। इस कमरे का मुझे वॉल्यूम ढूंढना हो तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई न करो, फर्श का एरिया गुणे ऊंचाई, दीवार का एरिया गुणे चौड़ाई, इस दीवार का एरिया गुणे लंबाई।
ये फिजिक्स में बड़ा काम का फार्मूला है। प्लेट का एरिया गुणे दूरी, तो प्लेट का एरिया गुणे दूरी A इंटू डी। व्हाट इज दिस? वॉल्यूम। तो बताइए, हमसे कह रहे हो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए, तो मैं लिखूंगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर अब बटे में AD। एनर्जी स्टोर्ड अब बटे वॉल्यूम, चाहे Q स्क्वायर बटे 2C लगा दो, जो तुम्हें मन करे लगा, कोई फार्मूला चलेगा। चलो अच्छा बताओ, हाफ C का फार्मूला बोलो, एप्सिलॉन 0A अब बटे T, है ना। अब V का फार्मूला बोलो, ठीक है ना, AD अब बटे में AD। जरा देखना कितना आएगा, हाफ बचेगा और A और A कट गया, D और D, D स्क्वायर भी कट गया, और एप्सिलॉन नॉट बचा और स्क्वायर बचा। ये लो, याद आया होगा कि बड़ा खतरनाक फार्मूला है, इसकी डायमेंशन पूछता है, इसकी डायमेंशन पूछा है कई बार, तो आप इससे मत पूछो एप्सिलॉन नॉट ई, यहां पूछो एनर्जी बटे वॉल्यूम, एनर्जी बटे वॉल्यूम। एनर्जी यानी वर्क डन, वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी माने L/T। लौट के आ गए ना वहीं, ऐसे हवाई में लौटा करो, बड़ा मजा आएगा सवाल करने में। तो mL स्क्वायर T माइनस 2 एनर्जी अब बटे में वॉल्यूम L क्यूब। जाइए सवाल पूछा गया है डायमेंशन इसका, तो डायमेंशन इसका एप्सिलॉन नॉट और ई से मत ढूंढना, उसकी परिभाषा से ढूंढना, एनर्जी बटे वॉल्यूम, यानी U बराबर एनर्जी बटे वॉल्यूम, वहां से डायमेंशन मिलेगी। ये देखिए मैं लिखे दे रहा हूं। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बनेगी? आई थिंक जूल पर मीटर क्यूब, एनर्जी बटे वॉल्यूम जूल पर मीटर क्यूब। ये लो यूनिट लिख दिया। डायमेंशन लिखूं? ये लो, चलिए इधर लिख दे रहा हूं, इसी के आगे लिख देना, डायमेंशंस ऑफ U, तो ये हो जाएगा U का फार्मूला है एनर्जी अब बटे वॉल्यूम, ये फार्मूला लगाओ। एनर्जी के लिए mL स्क्वायर T माइनस 2, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स याद, आगे सब याद, क्या बराबर में वॉल्यूम L क्यूब, बताओ mL माइनस 1 T माइनस 2, इनको रटो, बस ये पढ़ो, ये सब मत पढ़ो, ढूंढा करो, केवल फार्मूला फिजिक्स का पढ़िए, डायमेंशनल फार्मूला मत पढ़िए, कहां से याद करोगे, संभव नहीं है। उनको ढूंढिए, पेन उठाइए, कॉपी उठाइए और लिख लिख के ढूंढिए, सही तरीका ये है पढ़ने का। तो इसको याद कर लेना, काम का फार्मूला है, ठीक है ना। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी भरी है, ठीक है ना। अब अगर इतनी एनर्जी यूनिट वॉल्यूम की है और किसी ने हमसे कहा V वॉल्यूम की एनर्जी बताओ, गुणे भी, गुणे भी कर दो, बढ़िया सवाल बन गया, नोट करिए। थोड़ा मैं इसको ऐसे रंग दे रहा हूं तो अच्छा लगेगा, प्लेट जैसा नजर आएगा ना, ये देखो ऐसे हल्के रंग से रंग,
लग रहा है प्लेटें हैं, है ना? पहले नहीं लग रहा था। जरूरी नहीं रंगना समझने के लिए, फिगर से बढ़िया है दिमाग में फिगर बना लो बस। ये प्लेट अधूरी डी, एरिया गुणे डी वॉल्यूम, अब पूरी एनर्जी स्टोर्ड हाफ सी बी स्क्वायर बटे वॉल्यूम हो गया। घर में जाके कॉपी उठा के अपने आप इसको लिखा करो। अच्छा ये क्या है, कैसे हुआ, बड़ा क्लियर। अन्ना समझ में आया तो अगले दिन मिल लो, अगले दिन आके पूछ लो, हटा दे। अब हेडिंग डालो, फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में फोर्स। अच्छा बताओ फोर्स कि नहीं? अरे एक में है प्लस का चार्ज, एक में है माइनस का चार्ज, और बीच की दूरी है डी, तो प्लस और माइनस तो अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके बीच जो फोर्स है क्या उसमें कूलम्ब्स लॉ लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए होता है, प्लेटों के लिए नहीं है, यानी इसमें कूलम्ब्स लॉ नहीं लगेगा। तो सीधे सीधे 1/4πε0 बटे डी स्क्वायर कर देते। गलत, इसमें हम थोड़ा दूसरा कंसेप्ट यूज करें। अच्छा बताओ ये चार्ज इस प्लेट को अपनी तरफ खींचेगा, है ना? तो ये फोर्स लगाएगा इस पे, ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो मैं उस पे नहीं बना रहा क्योंकि मैं उसको खिसका रहा हूं, इस प्लेट को मैं इधर खींचना चाहता हूं। चलिए मैं इसको यहां ले आया खिसका, कितना खिसका दिया मैंने इसे, 3x। ये प्लेट दूसरी वाली प्लेट जो यहां रखी थी इसको मैंने खिसकाया। अगर ये प्लेट उस पर फोर्स लगा रही है, अब फिर भी मैं उसे दूर ले जा रहा हूं, इसका मतलब मैं काम कर रहा हूं। हमारा जब कोई अपोज करता है, विरोध करता है, और फिर भी हम वो लगे हुए हैं काम करने, इसका मतलब हम मेहनत कर रहे हैं। हम एक पत्थर को जमीन से ऊपर उठाए, पृथ्वी नीचे खींच रही है, फिर भी आप उठा रहे हो, इट मीन्स यू आर डूइंग वर्क। और आप जो मेहनत कर रहे हो वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा या तो हीट के फॉर्म में उड़ जाए। यहां तो कोई हीटर दिखाई नहीं दे रहा, इसका कोई हीट उठ तो निकलेगी नहीं, तो हमारी मेहनत एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए। थोड़ा कंसेप्ट पकड़िए, ऐसे ऐसे सवाल कर लोगे जो कभी सोचे नहीं थे, सच कह रहे हैं। ये देखिए तार और एक लूप, हमसे कह रहे हैं इस लूप को हमने चपटा कर दिया, बताओ कितना मेहनत किए, जोड़ते रहो फार्मूला। यार चपटा करने का तो हमने कोई वर्क नहीं किया आपने। फोर्स डिस्प्लेसमेंट न तो इसे खिसका रहे हैं, तो फिर काहे का वर्क? आप इसकी एनर्जी पूछो भैया तो अपनी एनर्जी बता, और फिर चपटा करने के बाद एनर्जी पूछो, अब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर दो। जाओ जहां वर्क का सवाल मिले और दिमाग ना चले, वर्क एनर्जी थ्योरम के पास चले जाना, सवाल सॉल्व हो जाए। तो ये सब पहले से हमें पता होना चाहिए। ड्रामा फार्मूलों से नहीं होता कुछ भी, फार्मूला तो धरे और धरे रह जाते हैं। तो समझिए इसको, इसको हम दूर ले जा रहे हैं और ये प्लेट इसको खींच रही है और फिर भी हम दूर जा रहे हैं, इट मींस वी आर डूइंग वर्क। तो आप अपना वर्क पूछ लो और एनर्जी में इंक्रीज पूछ लो, बराबर कर दो सवाल साथ। तो आओ देखा जाए, बना लो फिगर और लिखो जरा ये बात। एरिया हम इसका ए ले लेते हैं, ए, इसका एरिया ए। चलो वर्क डन इन increasing the distance between two plates by dx। ये लो, यानी
इस प्लेट को dx दूरी का बढ़ाने में या बीच की दूरी को dx बढ़ाने में कितना हमने काम किया। तो हमने लिखा dw बराबर F गुणे dx, फोर्स गुणे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इतना और इतना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब लिखो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटर, या एनर्जी लिख दो, बस एनर्जी लिख दो, छोड़ो एनर्जी। अगर मैंने काम किया है तो मेरी मेहनत वही दिखाई पड़ेगी। तो यहां एनर्जी की फॉर्म में भर गई, इंक्रीज हो गई एनर्जी। चलो बताओ, अच्छा टीयू फाइनल एनर्जी, तो ये बताओ हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, ये क्या है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अब गुणे में इंक्रीज इन वॉल्यूम। गणित समझिए, यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी ये, और ये क्या है? इंक्रीज इन वॉल्यूम, या गुणे दिस, जितना वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया भाई, प्लेट का एरिया गुणे में टी आना वॉल्यूम, और इतना मैंने खिसका दिया तो इतना चेंज इन वॉल्यूम, और जितना वॉल्यूम हमने बढ़ाया है वही तो हमारी करतूत है। तो आपने क्या किया, उसकी मेहनत ढूंढिए। ये लीजिए, इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी हमने बढ़ा दी, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी, यानी जो हमने मेहनत किया है वो एनर्जी की फॉर्म में बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। दिस बराबर दिस, आपका सवाल चलो नोट करो, बिकॉज dw बराबर du। चलो लिखो जल्दी से, इतना कंसेप्ट बनाया करो फिजिक्स में, खूब समय दिया करो, एक सेशन बढ़िया मन से पढ़ लो, और फिर देखना पेपर में एको क्वेश्चन बाएं दाएं नहीं होना। अब फार्मूलों वाली फिजिक्स पढ़ने की आदत बंद करो, बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि वो काम नहीं आएगा, ये बिल्कुल तय है। पेपर में फ्रेश क्वेश्चन मिलेंगे जो आपने कभी देखे ना होंगे, और सब मेरी बात पे भरोसा न हो तो दुनिया की किताबें उठा लो और 2024 का पेपर उठा लो, एक दो थ्योरी के सवाल छोड़ दो, अब कौन सवाल दिखा दो मुझको कि देखो इस किताब से आया है। और काका देव के एकाध कोचिंग वाले पूरा पेपर मिला दिए फ्रॉम एनसीईआरटी, इतना बेवकूफ बनाते हैं बच्चों को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कोचिंग का, ठीक है ना, लेकिन वो पूरा पेपर ही मिला दिया एनसीईआरटी से और एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया। अब कह रहे देखो इस फार्मूले पर आया है, अरे फार्मूला तो हर किताब में वो होगा। अब बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एक सीधी तार के मैग्नेटिक फील्ड का सवाल आया था, तो फार्मूला तो सेवर्लर का किस किताब में नहीं है। अब आप कहो ये एनसीईआरटी का सवाल है, आप जो किताब कहो वो फार्मूला उसमें, लेकिन अब बच्चे भी हैं झूठ पे तसल्ली कर लेते हैं। मत भरोसा करो, भरोसा अपने ऊपर करो, ठीक है ना। पढ़ाई देखो, अब मेहनत करो, बिल्कुल जमीन पे चलो। कल्पना करना, सपने देखना अच्छी चीज है, लेकिन उन पे अमल भी करो। और सपने देख लिया, अब पढ़ाई के टाइम अरे चल छोड़ यार कल पढ़ेंगे, यही होता है ना। पढ़ रहे हो, मित्र आ गया, चल रहे समोसा कर, चल तुरंत चल दोगे, चल चल मत करिए, हटाए, लिख लिए। अब DW ये वाला और DU ये वाला है, रख दो, तो देखो जरा अगली लाइन में क्या मिलेगा। तो हम लिखेंगे एफ डी एक्स बराबर हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अगुणे ए डी एक्स, और ये dx और ds कट गया, बताओ पूरा काटना dx, एफ बराबर कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अगुणे ए, एक्स कटा है, ध्यान देना, पूरा dx कट गया और a बच गया। अब इसमें थोड़ी कलाकारी कर लेते हैं, बताइए अच्छा ई का फार्मूला आपके पास है क्यू बटे एप्सिलॉन 0 ए, ये होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्यू बटे ए होता है।
तो ये हो गया। तो ऐसा करते हैं, यहां से देखो एप्सिलॉन 0 ई और ए बराबर क्यू हुआ, देख लो। तो मैं यहां पर एप्सिलॉन 0 ई और ए की अलग कर देता हूं। ये बराबर हाफ क्यू ई, चेक करो, देख लो। ए की छोड़ दो, तो एप्सिलॉन 0 ई और ए की जगह क्यू रख दो। एक फार्मूला ये बन गया, याद कर लो। अच्छा, अब मैं अगर ई को यहां से रिप्लेस कर दूं यहां से, तो बताइए, एफ बराबर ई को ये वाला रखो तो क्यू ऊपर एप्सिलॉन 0 और क्यू स्क्वायर ना हो गया, क्यू यहां पहले से है, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 ए। लीजिए फार्मूला बन गया। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भाषा में आइए केवल चार्ज और एरिया। आप जरा सोचिए, इधर सुनिए, प्लेटों के बीच की दूरी टी कहीं है ही नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि हमने प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी, बताओ फोर्स घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा? दूरी पे तो आते ही नहीं आंसर में। तो आप दूरी बढ़ा दो चाहे घटा दो, फोर्स नहीं बदले। और अगर उल्टा होता तो बदल जाता। यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता फोर्स, निर्भर करेगा क्यू पे, निर्भर करेगा ए पे। तो ए तो हम बदल नहीं रहे, बस दूरी बढ़ाए घटाएंगे। अरे कैपेसिटर जो ले लिया एक बार, तो एरिया तो निश्चित हो गया। अब इसमें नाटक जानते हो क्या कहेगा? बैटरी से जुड़ा है, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दिए। 2024 में तो यही नाटक आया था, बैटरी काट के अलग कर दिए, बैटरी से जुड़ा रखे। अगर बैटरी हमने हटा दी तो चार्ज नहीं बदलेगा, सब आगे हम पढ़ेंगे। और अगर चार्ज नहीं बदलेगा, कुछ भी करो फोर्स नहीं बदले। और अगर बैटरी जुड़ी रहेगी तो बैटरी समुद्र है, कहता है जितना चाहिए उतना हम देंगे चार्ज। तो अगर वी सेम रहेगा, अगर बैटरी जो, तो सब आगे की बातें हैं। माने इस क्वेश्चन का आंसर वहां से निकल के आता है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। तो याद कर लीजिए फार्मूला, दोनों फार्मूला याद कर लीजिए। और ये फार्मूला जितने बॉक्स बन रहे हैं सब जुबान पे चाहिए। इसमें थ्योरी के सवाल बहुत पूछता है, न्यूमेरिकल कम करवाएगा। ये कर दे तो क्या होगा, वो कर दे तो क्या होगा, यही सब पूछता है। प्लेट के बीच दूरी बढ़ा दे क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक भर दे तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक भरा है निकाल दे तो क्या होगा, बैटरी जुड़ी रखे तो क्या होगा, बैटरी काट के अलग कर दे तो क्या होगा। बड़ा नाटक है। और इन्हें रटना कुछ नहीं है, लॉजिक चाहिए। और सब आप सीखते जाइए, हर एक का जवाब आपके पास मिले। ठीक है ना, नोट कर लो। अब हेडिंग डालिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कुछ छूट तो नहीं रहा? क्या छूट रहा है? नहीं, थ्योरी में यस। क्या करें भाई, सब बोलोगे तो कहां समझ आएगा? लिखे नहीं हो? लो, कुछ लोग लिखते ही नहीं, पहले पतियाते रहते हैं, अब फिर कहेंगे लिख नहीं पाए। जल्दी उतारो। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला, पैरेलल प्लेट का एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला, फोर्स का फार्मूला। अब इसके बाद सीरीज पैरेलल, उसके बाद सिर्फ सवाल है सवाल, फिर कुछ नहीं बचा, सवाल है सवाल।
उतार लिए? चलिए अच्छा देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स नंबर 1 इन सीरीज, ये लीजिए, ये 3 कैपेसिटर हमने लगा दिया। और ये बैटरी से ये प्लस माइनस बी वोल्ट की बैटरी, और ये है C1, ये है C2, ये है C3। सुन लो फिर बनाना, फिर रोको। इधर देखिए, बैटरी के प्लस को हमने इस प्लेट से जोड़ा। सुनना जरूर, फार्मूला तो आखिरी में याद ही कर लो, सुनो पहले। बैटरी के प्लस प्लेट को इससे जोड़ा तो बैटरी इसको चार्ज देगा। इसको चार्ज दिया उसने प्लस क्यू, दूसरी प्लेट का कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल अलग है ये, तो इंडक्शन होगा। तो इसमें आएगा माइनस क्यू और दूसरे छोर पर प्लस क्यू, तो दूसरा छोर कहां है, इस पे आएगा प्लस क्यू, और इस पे माइनस क्यू, इस पे प्लस क्यू, और जो प्लस क्यू आएगा यहां, क्योंकि दूसरा छोर यहां है। तो यहां से प्लस क्यू गया से प्लस आ गया। ये लीजिए चार्ज बराबर, ना तो चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हो ना तो डिस्ट्रॉय। पूरे सर्किट में कहीं भी चेक कर लो, नेट चार्ज वही रहे। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक वहां से आएगा। ये बिल्कुल नियम है, जितना चार्ज बैटरी से बाहर आया उतना बैटरी में आए। तो क्या इसका तीनों कैपेसिटर का सी अलग अलग है लेकिन क्यू सेम है। ये किसी राष्ट्रगान से कम नहीं है। बिल्कुल सवालों में इतने लाइन गा देना, ये सीरीज में हो क्यू से, बस इतने बोलना है, सीरीज में हो क्यू से, और जाइए जो मन हो सवाल करिए। अब गा नहीं पाओगे, गुनगुना तो लोगे, धुन ना निकलेगी, मुझे मालूम है, बड़ा आसान है क्यू से। अच्छा चलिए, इस बगल में हम एक और फिगर बनाएंगे। जिसे हम इसका इक्विवेलेंट कहते हैं। ये लो, इसी के जस्ट बगल में बनाना, ये प्लस माइनस बी और ये सी, और प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब जरा सुनना, थोड़ा सा सुन लो पहले। इन से अगर हम पूछे कि भैया तुम तीनों ने किया क्या, क्या काम किए, तीनों से अगर पूछा जाए कि तुमने क्या किया, इन्होंने क्यू चार्ज ड्रा किया कि 3Q ड्रा किया, केवल क्यू। बैटरी से 3Q नहीं गया है, बैटरी से केवल क्यू गया है। तो इन तीनों ने मिलकर, ध्यान देना, तीनों ने मिलकर क्यू खींचा, ये ना कहना इसने खींचा ना। सीरीज में इंडिविजुअल, व्यक्तिगत कुछ नहीं होता। सीरीज में जो भी निर्णय होगा तीनों का कंबाइंड होगा। अगर तुम एक तो कैपेसिटर यहां से निकाल दो तो क्यू नहीं लेंगे, ये कुछ और लेंगे, यानी क्यू बदल जाएगा। अब सोचो, अगर ये क्यू सिर्फ इसका निर्णय होता और मैं इस क्यू को, इस कैपेसिटर को हटा देता, तो क्यू क्यों बदलता, क्योंकि वो इसका निर्णय था, इसको तो हटाए नहीं। गलत। तीनों की पंचायत होती है, पहले मिलके तय करते हैं, चल यार कितना चार्ज लेना है। सीरीज सबसे गंदा सर्किट होता है, सर्किट होते ही नहीं। पैरेलल की गिनती सर्किट में करो ही मत, वो तो व्यक्तिगत है। ये कहता मैं इतना लूंगा, दूसरा कहता जो मन ले, हमसे मतलब नहीं। और यहां इसमें कितना मिलेगा ये नहीं, तीनों मिलके तय करेंगे। सीरीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो हमने क्या किया, इन तीनों का इक्विवेलेंट बनाया। कल मत बोलिए, हम लोग इंडियंस हैं, गलत सलत बोल देते हैं, तो नहीं है ये इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि तीनों मिलकर जो काम करें वो उस चौथे से अकेले करवा दो। अगर चौथा इन तीनों का काम कर देगा तो हम कहेंगे तीनों को भगाओ, उसको लगाओ।
अगर इस कमरे में एक बल्ब, 3 बल्ब लगे हो, तीनों मिलकर जो रोशनी दे रहे हो, अगर हम तीनों को हटा दें, एक तो बड़ा बल्ब लगा दें जो अकेले उतनी रोशनी दे दे, तो कहो तीनों को भगाओ, उसको लगाओ, ये है इक्विवेलेंट। अब टोटल ना बोलिए, लेकिन हम बोल देते हैं टोटल, सामने वाला समझदार है, हमें मालूम है, इसलिए वो जान जाता करना क्या है। अब जरा कहिए, तीनों ने मिलकर क्यों लिया? उसने क्यों लिया, इसलिए वो उसका क्यों। अब फिर सुनो, सीरीज में हर एक का क्यों और उनके इक्विवेलेंट का क्यों सेम होता है, ये है पूरी लाइन। अभी मैं हिंदी में लिख दूं, रट लेना, सीरीज में हर एक का क्यों उनके इक्विवेलेंट के क्यू के बराबर होता है। अब सुनना, कुल V वोल्ट की बैटरी है, ये 3 हिस्सों में बटेगी, तीनों के क्यू सेम, तीनों के C अलग अलग, तीनों के V अलग अलग। V बराबर Q बाई C, तो बताओ Q सेम, C डिफरेंट, V डिफरेंट। एक कहता है मैं B1 लूंगा, एक कहता है मैं B2 लूंगा, एक कहता है मैं B3 लूंगा। अब बताओ, हमें जानते हो क्या मालूम है? सिर्फ 4 चीजें, C1, C2, C3 और V। पांचवा कुछ नहीं किया जाएगा। C1, C2, C3 और V, ना क्यों पता है, ना ये तीनों भी पता। बताइए, आप इससे पूछो क्यों, तो कहता है पहले B1 तो लाओ, और वो हमें मालूम नहीं। यानी सीरीज में किसी से आप कुछ नहीं पूछ पाओगे, पूछने जाओगे तुरंत भगा देगा, जाओ कहीं और से पूछ के आओ, आओ चले इसके पास चलो। ये अकेला है ना, पूरी बैटरी का मालिक है, ये कहता है पूरी बैटरी हमको दे दो, क्योंकि हम अकेले हैं। भाई अगर 3 होंगे तो बांटेंगे, एक है तो नहीं बांटेगा, ये भी मालूम। ये सी अभी हम फार्मूला से पा जाएंगे, सी मालूम तो इसका क्यों मालूम, और जब उसका क्यों मालूम तो इन तीनों का क्यों मालूम। बस समझ लो, यही एकमात्र रास्ता है कि पहले जाइए इक्विवेलेंट के पास, पूरी बैटरी पकड़ाइए उसको, और उससे क्यू मांगिए, और वो क्यू वापस तीनों को दे दो। और जब तीनों के क्यू आ गए और तीनों के सी पता है, तीनों के बी आ गए। अब चाहे एक सवाल करो, चाहे 40 सवाल करो, रास्ते से भटकना मत, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। सीरीज में हमें आज जाना ही पड़ेगा। इनसे किसी से कुछ पूछोगे, सीधे बता देंगे जाओ, और जानते हो कहां भगाएंगे, वहां आओ, उसके पास जाओ, उससे पूछ के आओ, और उसके बारे में नहीं, हमारे बारे में उससे पूछ के आओ। बस यही, इसीलिए थोड़ा कठिन है। तो बताइए, कुल बैटरी भी 3 हिस्सों में काट दे, तो ये लो, बना लो अब। और का हाल पहले वाले से पूछो, तो Q बटे C1, दूसरे से B2 का हाल पूछो Q बटे C2, तीसरे से पूछो Q बटे C3, और ये भी किससे पूछे, चौथे से, चौथे के पास जाओ Q बटे C, और Q काट दो, 1 बाई C, 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3, लो फार्मूला चाहिए, लो रट लो। ये रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस में पैरेलल का होता है, और यहां पर ये सीरीज का। और सबसे मजेदार बात ये और सुनो, इसमें आगे लिख देना, C लेस देन C1, C लेस देन C2 और C लेस देन C3। ये लो क्लियरली, यानी सीरीज में जब हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है हर एक से छोटा होता है, हर एक से छोटा। अगर 1, 2, 3 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर जोड़े, तो जो आंसर आएगा एक से भी छोटा है, एक से भी छोटा है। आप एग्जांपल लेके जोड़ के देख लो, 1, 2, 3 लेके जोड़ो, वो आएगा 6/11, और 6/11 एक से छोटा। ये भी याद रखिएगा, अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो कैपेसिटेंस घट जाए, कैपेसिटेंस कम हो जाए, ठीक है ना। फार्मूला ये हो गया। अब कंसेप्ट ये है, अभी मैं वो दोनों चीज पॉइंट दिखा दूंगा, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों है।
एक को राष्ट्रगीत बोल लेना, एक को राष्ट्रगान बोल लेना, और अगर गा ले गए तो सर्किट के मालिक हो गए, और नहीं गा पाए नहीं कर पाओ। इसलिए कोशिश करिएगा समझने का। यहाँ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। और अगर यहाँ सर्किट सीख गए, अगला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का जेब में डाल लेना, और नहीं तो जेब कटवा के रख देना। नहीं सीख, सही कह रहे हैं, नोट करो। हटा दे। अब देखिए कुछ लोग नाटक करेंगे, पूछेंगे अच्छा बताओ कैपेसिटेंस घट क्यों गई। ये तो फार्मूला के हिसाब से घट गई, आप प्रैक्टिकली बताओ कैसे घट गई। इधर सुनो, ये प्लेट और ये प्लेट के बीच में तार है ना, तार लगी है, तार हटा दो। तार किस लिए लगी है? तार लगाई किस लिए जाती है? जोड़ने के लिए। इस प्लेट को इस प्लेट से हम जोड़ना चाहते हैं, हमारे पास तार नहीं है, प्लेट ही लाके जोड़ दो। तुम्हें 220 का स्वाद चाहिए, यहीं पर वहां से एक तो तार लाओ और यहाँ छुओ 220 का स्वाद। हमारे पास तार नहीं है, उंगली ले जाके वहीं लगा दो, चीज हुई। तो अगर इस प्लेट तार से जोड़ रहे हो, हम कह रहे तार हटाओ प्लेटें जोड़ दो। ये देखो, सुनना, ये देखिए मैंने क्या किया, प्लेटें मिला दी। ले भैया, ये तो प्लेटें इकट्ठा कर दी, ठीक। ये तार भी तो इसीलिए लगाए, तो ये प्लेट और ये प्लेट ये दोनों इकट्ठा हो गए, और ये प्लेट और ये प्लेट चलो इकट्ठा कर दो, लो, ठीक। और ये किनारे वाली ये है। अब बता, ये प्लेट बीच में कहीं जुड़ी है क्या? तो काहे को में लटका है, फेंक दो, भागो, लो। ये देखो 3D हो गया, एरिया अभी भी वही रहा। अब बताइए, एप्सिलॉन 0 A बटे डी की जगह 3D घट गया ना ये। तो अगर पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, कहना एरिया वही रहता है और दूरी बढ़ जाती है। उसका टेक्निकल जवाब ये होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सी क्यों घटता है, कह देना एरिया वही रहता है और डी बढ़ जाता है। ये उसका जवाब है। ये देखो डी बढ़ गया क्योंकि हमने सबको समेट दिया, बीच के पेड़ निकाल के फेंक दिया। सब करो, जो मन हो वो तार निकाल के फेंको, लेकिन जिस काम के लिए वो तार लगी है वो काम पूरा होना चाहिए। फेंक दो तार, अभी हम सवाल करेंगे तो तार फेंकेंगे इधर से उधर, और नहीं फेंक पाए तो सवालों नहीं कर पाओगे। भाई वहां खिसकाना पड़ता है, खिसकाओ, और नहीं खिसकाए तो सवाल नहीं होगा। वो कभी तुम्हें व्हीट स्टोन वो बना के नहीं देगा, छिपा के देगा। जब तुम तार यहाँ से वहां खिसकाओगे सब दिखाई देगा, और नहीं खिसकाना आता तो ढूंढ पाओ। तो ध्यान दीजिए, चलिए इसको छोड़ो, ये तो अलग चीज है। आगे लिखो नंबर 2, इन पैरेलल। एक कैपेसिटर ये ले लो, एक कैपेसिटर ये ले लो, और एक कैपेसिटर ये ले लो। थोड़ा इनकी पहचान भी सुन लो। देखो प्लस माइनस बी वोल्ट, ये है C1, ये है C2, ये है C3, और इनका इक्विवेलेंट बना लो बगल में, ये लो प्लस माइनस बी वोल्ट और ये C। अब एक मिनट सुन लो फिर बनाओ। इधर देखो, सीरीज में पहचान क्या है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक। अब पहचान ऐसे उंगली चलाना, जब तक दूसरा रास्ता न निकले, दूसरा तार न मिले, तब सीरीज। और हाँ तो तार मिल जाए, रुको, फिर आगे मत जाना, वहीं रुक जाओ। और यहाँ एक ही तरफ की प्लेट एक जगह और दूसरी तरफ की प्लेट एक जगह, ये तो तीनों प्लेट यहाँ जुड़ी है, अब तीन प्लेट यहाँ जुड़ी है। पैरेलल कोई परिभाषा नहीं है, पहचान है, और पहचान आपको रखनी पड़ेगी। सब एक जगह, सब एक जगह, पैरेलल, और एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सीरीज। अब ये देखिए, ये पी बोल्ट की बैटरी मैंने यहां लगा दिया, ये तार लगी है ना, ये पी बोल्ट यहां पहुंच गया, ये तार केवल इसको पहुंचाने के लिए है बस।
बैटरी में 12 वोल्ट है, वहां से तार लाते हैं यहाँ बल्ब के लिए। ये तार किस लिए है? उस 12 वोल्ट को यहाँ तक लाने के लिए। तो ये 20 वोल्ट की बैटरी यहाँ पहुंच गई, ये कैपेसिटर वहीं लगा है, इसको भी मिलेगा। ये भी वहीं लगा है, भी मिलेगा। ये भी वहीं लगा है, भी मिलेगा। इसे भी, इसे भी, इसे भी, तीनों को भी मिल गया। बताओ, तीनों के भी पता, तीनों के सी पता, तीनों के क्यों पता, क्या करोगे जोड़ के? तो ये कहता है मैं Q1 लूंगा, ये कहता है मैं Q2 लूंगा, ये कहता है मैं Q3 लूंगा। व्यक्तिगत, पैरेलल को व्यक्तिगत कनेक्शन कहा जाए, इंडिविजुअल। यानी C1, C2, C3 अपनी मर्जी के मालिक है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अगर मैं इसको हटा, जांच नहीं आई। अब प्रैक्टिकल सुनो। वहां 220 में हमने एक स्टूडेंट से कहा उंगली लगाओ, चप्पल पहन लो। दूसरे बच्चे से कहा इसका हाथ पकड़ो, चप्पल पहन लो। ठीक, ये देखिए, एक स्टूडेंट चप्पल पहन लो और ये 220। दूसरे से हमने कहा इसका हाथ पकड़ो, चप्पल पहन लो। तीसरे से हमने कहा इसका हाथ पकड़ो, चप्पल उतार दो। ये सीरीज है। यहां से जो करंट चलेगी ऐसे होते 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 यहां जाए, तीनों में सेम करंट। अब इसमें क्या होगा? तीनों में सेम करंट है, कोई परेशान होगा, कोई पकड़ कर खड़ा होगा, तो रेजिस्टेंस के ऊपर है। ठीक। अब पैरेलल क्या होता है? एक बच्चे से कहो 220 छू, चप्पल उतार। दूसरे से कहो बगल में खड़ा हो, 220 छू, चप्पल उतार दो। तीसरे को बगल में खड़े हो, 220 छू, चप्पल उतार दो। तीनों तो सीधे 220 से जुड़े हैं, और इधर तीनों जमीन से जुड़े हैं। हो गया ना व्यक्तिगत। अब एक हाथ छोड़ दे तो बाकी दो तो अभी भी जुड़े। और सीरीज में ले काट दिया अगर एक लाइन तो सब कट गए। आजकल चाइनीज लड़ियां दीपावली में लोग जलाते हैं ना, तो वो जलती रहती है रात भर। अब पहले जब इंडियन लड़ी जलती थी तो सब सीरीज में होती थी, और रात में कोई ना कोई बल्ब धोखा जल दे जाता था। तो अगले दिन टेस्टर लेके ढूंढते थे कौन धोखा दी इस रात में, ठीक है ना। फिर उसको शॉर्ट करते थे, तब अगले दिन लड़ी जलती थी। सीरीज ये होता है, अगर सीरीज में एक भी बल्ब फ्यूज हो गया तो सारे बल्ब बंद। अब पैरेलल में एक फ्यूज हो गया तो बाकी पे आंच नहीं आए। इसीलिए हमारे घर में जितना कनेक्शन होता है सब पैरेलल में होता है। एक कमरे का बल्ब फ्यूज हो जाए तो दूसरे कमरे बल्ब नहीं बुझेगा। अगर घर के कनेक्शन सीरीज में होते तो एक तो फ्यूज हुआ, पूरे घर में अंधेरा। ये है नाटक। तो चलिए बना लीजिए फिगर। प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 के व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत है। कौन कितनी करंट ले रहा है वो खुद तय करेगा। अच्छा बताओ, चार्ज कर दिया, तीनों का सम ये लो, और टोटल चार्ज कितना हुआ? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक ने बैटरी से Q1 लिया, दूसरे ने Q2 लिया, तीसरे ने Q3 लिया। बताओ तीनों ने मिलकर बैटरी से कितना लिया? टोटल सम। तो चौथे से कहो पूरा अकेले चार्ज लो, तो चौथा तीनों के टोटल के बराबर चार्ज लेगा। अब पूछो जरा इसका हाल C1 भी, इसका हाल पूछो C2 भी, C3 भी, और ये C भी। अभी भी कट गया। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 लो। C इज ग्रेटर देन C1, ग्रेटर देन C2, ग्रेटर देन C3, क्योंकि C इज नेवर नेगेटिव। कैपेसिटेंस कभी माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब सुन लो, अगर ये माइनस में नहीं हो सकती, हमेशा प्लस में आएगी, तो बताओ तीनों संख्याएं प्लस में होंगी, तो प्लस की संख्याओं का टोटल तो तीनों से बड़ा होगा। अगर माइनस में होती तो कम भी हो सकते। माइनस कैपेसिटी का मतलब समझते हो? एक ऐसा घड़ा जिसमें पानी मत भरो, अब पानी दे, ऐसा घड़ा हो सकता है? तो इसका मतलब माइनस में कैपेसिटी भी नहीं हो सकती। तो जब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं
तो एक आंसर प्लस का आता है, एक माइनस का, तो जो माइनस वाला उसे छोड़ दे, क्योंकि माइनस में तो आंसर हो ही नहीं सकता, प्लस वाला लेंगे। ठीक है ना, नोट कर लो। अब दो ठो बातें वही जो मैं कहा था, गीत और राष्ट्रगान वो लिख लो और उनको गाना तब तक अगली क्लास में फिर सवाल उठाएंगे। नोट करो जल्दी से, वो दो लाइनें बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, पैरेलल में चार्ज बढ़ता है, Q1 Q2 Q3 बटा, और सीरीज में B1 B2 B3 बटा। सीरीज में V का बंटवारा होता है और पैरेलल में Q का बंटवारा होता है। अगर Q बैटरी से आएगा 3 हिस्सों में बटेगा, और सीरीज में V आया 3 हिस्सों में बटा। तो ये दो बातें नोट कर लो, हटा दे इसे, उतारो जल्दी, इतना पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास में सिर्फ सवाल है, अगली क्लास बिल्कुल कतई मिस मत करिएगा, क्योंकि वो लेक्चर छूट गया तो मान लो 3 चैप्टर चले गए। ठीक है ना, आपके थोड़ा नाश्ता करके आना, क्योंकि उस दिन चाहिए थोड़ा कंसंट्रेशन। ठीक है ना, हटाए, लिख लो नोट नंबर 1। हिंदी में मैं लिखे दे रहा हूं, सीरीज में V बटता है, लो, बटता है, डिवाइड होता है, बटता है, ता है लिखा है। अब दूसरे नंबर पे लिख दो, पैरेलल में Q बटता है। बटता नहीं अच्छा लग रहा, V डिवाइड होता है, ऐसे लिखो। अब पैरेलल में Q डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब बंटवारा, डिवाइड का मतलब बंटवारा। यहां साइड में मैं लिखे दे रहा हूं, डिवाइड मतलब बंटवारा। ये दोनों बातें काम की हैं। सीरीज में जो बैटरी है भी वो 3 हिस्सों बढ़ जाएगी, और पैरेलल में जो चार्ज बैटरी से आएगा वो 3 में बढ़ जाएगा, Q1 Q2 Q3। ठीक, तीसरा पॉइंट, सीरीज में हर एक कैपेसिटर का चार्ज का Q सेम होता है, और उनके इक्विवेलेंट के बराबर होता है। ये लो, बहुत जरूरी लाइन, ऐसे पढ़ो, सीरीज में हर एक का Q सेम और किसके बराबर, इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट से हम Q मांगेंगे और फिर इनको दे देंगे। चौथा पॉइंट लिख लो, पैरेलल में हर एक कैपेसिटर का V सेम होता है, V सेम होता है, और उनके इक्विवेलेंट के बराबर होता है। ये लो, बड़ी खतरनाक लाइनें हैं ये, चारों लाइन अच्छी तरह से समझ लीजिए और सवालों के मालिक बन जाइए, बिल्कुल गारंटी है। इनको लगाना बस सीख जाओ, पढ़ना नहीं, पढ़ लिया लगा नहीं पा रहे, तो पढ़ तो हम सब लेते हैं, लगाने में दिक्कत है। तो इतना पढ़ के आइएगा, इसका हम एप्लीकेशन अगले टर्म पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अगले जो 3 लेक्चर हमें मिलेंगे पेपर के पहले,
उसमें हम चैप्टर पूरा कर देंगे एकदम कंप्लीट, यानी पूरा कैपेसिटेंस इस बार टेस्ट में आएगा, शुरू से आखिरी तक, सर्किट वगैरह सब। ठीक है ना।